हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए एक छोटी सी पोएम है जिसका नाम है वोकेशन, जिसको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। गोंग का मतलब है, एक वर्ड आया है यहाँ पर गोंग, जिसका मतलब होता है घंटा। जब सुबह में घंटा बजता है 10 बजे का, एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आर लेन, लेन का मतलब होता है स्ट्रीट, गली। जब मैं अपनी गली में स्कूल के लिए निकलता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर, प्रतिदिन मैं एक हॉकर से मिलता हूँ। क्राइंग, चिल्लाते हुए, हॉकर कहते हैं फेरी वाले को, चिल्लाते हुए। बेंगल्स, क्रिस्टल, बेंगल्स चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, क्रिस्टल कांच की, बेंगल्स चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on, उसको कहीं पर भी जाने की कोई जल्दी नहीं होती है। There is no road he must take, और ना ही उसके लिए ये फाउंडेशन है कि उसे इस रोड पर जाना है या नहीं। No place he must go to, और ना ही उसके लिए कोई जगह निश्चित है कि उसको इसी जगह पर जाना है। No time when he must come होम, और ना ही उसके लिए समय तय है कि उसे इस समय पर घर पहुंचना है। आई विश आई वर अ हॉकर, काश के मैं भी एक बच्चा सोचता है कि काश के मैं एक हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स, काश के मैं भी एक हॉकर होता, एक फेरी वाला होता और सड़कों पर अपना दिन गुजारता चिल्लाते हुए, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन है। अब जो बच्चा है जब वो स्कूल से वापस आता है तो क्या सोचता है, देखिएगा। अब ये बच्चा सोचता है कि व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब 4 बजते हैं दोपहर में मैं घर वापस आता हूँ स्कूल से। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, मैं उस घर के दरवाजे से देखता हूँ एक माली को, डिगिंग कहते हैं खोदते हुए, ग्राउंड को। ही डज, वह करता है, व्हाट ही लाइक्स, जो भी उसे पसंद है, विद हिज स्पेड, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है तस्वीर में। तो वो अपने फावड़े से जो भी उसकी इच्छा होती है वो करता है। ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, नोबडी टैक्स हिम टू टास्क, वो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं मिट्टी से, धूल से, कोई भी उसको डांटने वाला नहीं है। इफ़ ही गेट्स बैक्ड इन द सन और गेट्स वेट, वो धूप में जा सकता है जब वो गीला हो जाता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अब ये बच्चा सोचता है कि काश के मैं एक गार्डनर होता और गार्डन को डिगिंग करता, खोदता, और मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होता। अब देखिए, Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, जैसे ही अंधेरा होता है शाम में, शाम के टाइम जैसे इवनिंग में अंधेरा होता है और मेरी मम्मी मुझे बिस्तर पर भेज देती है सोने के लिए, बोलती है आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब यहाँ पर जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है कि बच्चे को उसकी मम्मी ने भेज दिया है सोने के लिए बिस्तर पर, लेकिन वो अपनी खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि कैसे एक वॉचमैन ऊपर नीचे जा रहा होता है गली में। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, लेन का मतलब है स्ट्रीट, गली क्या है, अंधेरी है, गली में अंधेरा है और बिल्कुल मतलब लोनली का मतलब कोई नहीं है वहाँ पर, खाली है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड,
और एक जो है वहाँ पर स्ट्रीट गली में एक लैंप जल रहा है, लाइक अ जायंट, जायंट कहते दानव, जैसे एक दानव होता है ना, तो उसके सिर पर एक लाल सी आंखें उसकी चमक रही होती है, तो ऐसे वहाँ पर स्ट्रीट लैंप जल रहा होता है। अब ये बच्चा क्या सोचता है, देखे, द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। अब यहाँ पर बच्चे को दिखता है एक वॉचमैन जो क्या है अपनी, उसने एक लालटेन, लालटेन इंग्लिश में कहते हैं लालटेन को, ये देख रहे हैं आप, जैसे ये होती है ना रोशनी के लिए, तो अपनी लालटेन की जो है परछाई में वो चल रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और ऐसा लग रहा है कभी अपनी लाइफ में बिस्तर पर ही नहीं गया हो। आई विश आई वर अ वॉचमैन, काश के मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न, और मैं क्या करता, गलियों में पूरी रात घूमता रहता, ऐसे ही अपनी जो है लैंटर्न की जो परछाई है उसके साथ मैं गलियों में घूमता रहता। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो